हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सारे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज़। आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही होगी, उम्मीद करते हैं। और सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी के बारे में। एसएससी क्या है, कौन कौन सी इसमें पोस्ट होती है, क्या करती है एसएससी, क्या इसका काम है, और एसएससी के अंदर जो नौकरियां होती हैं वो क्या क्या चीज़ों के अंदर होती है, क्या क्या आपको पोस्ट मिलता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखनी होती है। ये सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अंत तक देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि यदि आप 10वीं 12वीं डिप्लोमा ग्रेजुएशन पीजी पास हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं और आपको चीज़ों को समझाते हैं। सबसे पहले अगर हम एसएससी बात करें, एसएससी जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट दैट हैज कंडक्टेड दैट कंडक्ट्स रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर वेरियस पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज। एक्चुअली एसएससी क्या करती है, ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और जब आप एसएससी के वेबसाइट पर जाएंगे, जो ये है ssc.nic.in पर, तो आपको ऐसा पेज दिखेगा, होम, नोटिसेस, अप्लाई, एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट और ये सब। ये इस तरीके से आपको दिखेगा। तो यहां पर अगर हम बात करें कि सर इसके अंदर क्या क्या होता है, तो आप सबसे पहले ऐसे समझिए कि कई सारे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन मैंने कुछ यहां पर लिखे हैं। जैसे आप देख रहे हो एमटीएस का एग्जाम, जो कि 10वीं पर होता है। दूसरा है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जो आपका मतलब ग्रेजुएशन के बाद वाला है। फिर है आपका सीपीओ का एग्जाम, फिर है सीएचएसएल का, जनरल ड्यूटी जिसको आप जीडी का कहते हैं, स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर, दिल्ली पुलिस, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एक्सेट्रा। मतलब कई सारे ऐसे पोस्ट हैं जो एसएससी के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाती है और इसमें आपकी नौकरी होती है। और एसएससी जो है अब कैलेंडर भी जारी करती है कि किस दिन आपका फॉर्म आएगा, किस दिन आपका फॉर्म भरना खत्म होगा, किस दिन आपका एग्जाम होगा, किस दिन आपका जो है सेकेंड वाला होगा। मतलब कई चीजें आपको पहले से वो बता देती हैं, एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है। और इससे क्या होता है कि आपको काफी फायदा होता है जब आप कोई भी एग्जाम अपीयर करते हैं। अब अगर हम बात करें कि यहां पर जो मतलब पोस्ट है वो क्या क्या है। जनरली जब आप सीजीएल क्वालिफाई करते हैं तो जैसे क्या होता है, डबल एओ का पोस्ट होता है, अकाउंट ऑफिसर होता है, सेक्शन ऑफिसर होता है, असिस्टेंट होता है, इंस्पेक्टर जो इनकम टैक्स में होता है, सेंट्रल एक्साइज में होता है, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिस इन्फॉर्मेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, जो जेएसओ का पोस्ट है, एसआई का जो पोस्ट है उसका, ऑडिटर का पोस्ट है, कई सारे इसमें आपको दिख रहे होंगे। और अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें कि डिपार्टमेंट कौन कौन सा है, तो जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, है ना, सीबीआईसी जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, है ना। इसके अलावा जो है सेंट्रल सीबीआई के अंदर, ठीक है, नारकोटिक्स के अंदर, अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट भी इसके अंदर आ जाते हैं। और बहुत सारा जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर इसके अंदर आता है। तो जब आप एसएससी की तैयारी शुरू करेंगे तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो हम किस पोस्ट के लिए करें। अगर आपका क्वालिफिकेशन 10वीं है तो किसके लिए करें, 12वीं है तो किसके लिए करें, ग्रेजुएशन हो गया है तो किसके लिए करें, पीजी हो गया है तो किसके लिए करें। तो ये अगर आपको पहले से पता होगा तो काफी हेल्प होगी। और एसएससी कब कब क्या क्या लाती है वो कैलेंडर पहले से जारी कर देती है, तो आपको काफी मदद उसमें मिलेगा। तो यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले एमटीएस का, तो एमटीएस 10वीं पर आधारित एग्जाम है। 10वीं पर आधारित, तो 10वीं पर आधारित जब एग्जाम है तो 10वीं पर आधारित एग्जाम में क्या होता है कि बहुत ज्यादा बच्चे इसमें बैठते हैं। 10वीं वाले भी बैठते हैं, 12वीं वाले भी बैठते हैं, डिप्लोमा वाले भी बैठते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी बैठते हैं, एमटेक वाले भी बैठते हैं। तो यहां पर टफ कंपटीशन होता है। लोगों को लगता तो है कि ये 10वीं पर आधारित है, लेकिन मतलब इसमें कंपटीशन तगड़ा होता है। और कैंडिडेट्स विलिंग टू अपीयर फॉर एसएससी एमटीएस 2023, यहां पर मैं 2023 कर देता हूं इसको थोड़ा सा। Examination must possess a pass certificate of matriculation or an equivalent examination from a government recognized। तैस तो निकल गया ना। अच्छा, एमटीएस अभी वो आएगा उसका वाला, दिल्ली पुलिस वाला, तो उसका वाला अभी भर सकते हैं। एज लिमिट इसका जनरली 18 से 25 होता है। और पूरा इंफॉर्मेशन इसका जब डेप्थ में जाएंगे हम लोग, नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहां से मिल जाएगा। तो मतलब ये समझिए कि 10वीं पास अगर आप हैं तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं, इस फॉर्म को अपीयर कर सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है क्या, मतलब 12वीं लेवल पर कौन सा होता है, एसएससी सीएचएसएल का। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होता है 12वीं लेवल पर। इसमें भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट अपीयर करते हैं, है ना, क्योंकि 10वीं को छोड़कर बाकी तो सभी अपीयर कर सकते हैं इसमें।
तो जैसे दिस एग्जाम इज कंडक्टेड एक्चुअली एनुअली फॉर रिक्रूटमेंट इन मेनी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द गवर्नमेंट of India. The SSC conducts the combined higher secondary level CHSL 10+2 exams for hiring too many posts such as, जैसे आपको क्या मिलता है पोस्टिंग असिस्टेंट के लिए या सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए, एलडीसी के लिए भी, कोर्ट कलर के लिए। तो यहाँ पर इन सारे मतलब पोस्ट के लिए क्या होता है एग्जाम होता है और आपको यहाँ पर एग्जाम में अपीयर करना होता है। साथ में एग्जाम जब आप टीयर 1 टीयर 2 उसके बाद अगर उसमें कोई स्किल वाला आपका है तो स्किल टेस्ट से गुजरते हैं, फाइनल होते हैं तो आपको नौकरी मिलती है। ये भी अगर 12वीं के बाद कोई अगर मान लो ज्वाइन कर लेता है तो ग्रेजुएशन वो साइड से कर लिया, साथ साथ वो आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हो गया तो काफी फायदा है, मतलब खराब चीज नहीं है, इसको आप खराब नहीं कह सकते, है ना। अगर हम बात करें सीजीएल जिसमें कि बहुत ज्यादा बच्चे अपीयर करते हैं, साल में लाखों लाख लोग इसमें अपीयर होते हैं और 1000 में इसकी नौकरी होती है और कई कई सारे लोग जो हैं मान लीजिए कि इसमें से बाहर हो जाते हैं, तो ये सबसे तगड़ा कंपटीशन वाला आपको कह सकते हैं कि ये परीक्षा है। तो सीजीएल उम्मीदवारों को सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक आयकर निरीक्षक, वो आपको शुरू में जो बताए थे पोस्ट सब, वो सीजीएल के थ्रू ही होता है। तो अपना करियर बनाने का अवसर देता है, उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी तैनात होने से देश भर में रहने का अवसर मिलता है। तो यह आपको मतलब एक ऑप्शन मिलता है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा पोस्ट है जो सिर्फ दिल्ली से ही रेगुलेट होता है तो आपको दिल्ली ही पोस्टिंग हो जाएगी, तो वहां से आपको जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपको घूमना भी पड़ सकता है, तो ये मतलब इस वजह से ऐसा लिखा गया है ना। तो सबसे ज्यादा जो है सीजीएल वाला पोस्ट चहीता है लोगों का, क्योंकि ये अच्छा सैलरी भी है इसमें, रुतबा है इसमें, आपको मतलब बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं इसमें। और आप यूं कहें कि अगर यूपीएससी जैसे आईपीएस आईएएस के बाद अगर काम करेंगे तो आप सीधा आप ही लोग करेंगे ना जब आप इसमें सेलेक्ट होते हैं, तो क्योंकि उनके अंदर आप काम करेंगे, बहुत सारा सीखने को मौका मिलेगा। अगर आपको वर्दी से लगाव है, अगर आपको प्यार है, अगर आपको देशभक्ति का जज्बा है, अगर आपको लगता है कि हमें देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने मतलब समाज के लिए अच्छा कुछ करना और वर्दी से आपको लगाओ, वैसे किया तो कई प्रोफेशन के साथ जा सकता है, लेकिन वर्दी का प्रेम कुछ अलग होता है, वर्दी की दीवानगी कुछ अलग होती है। तो सीपीओ जो है वो आपके लिए बेस्ट है। और अगर हम सीपीओ की बात करें, है ना, तो ये भी अभी एसएससी के द्वारा ही करवाया जाता है और एक दिवसीय परीक्षा है, मतलब वनडे एग्जाम, जिसमें केंद्र सरकार के अंदर सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीएपीएफ आदि विभागों में सीधा सब इंस्पेक्टर आप बनते हैं। और यहां पर आप सबसे इंपॉर्टेंट ये समझ लीजिए कि यहां पर आपका मेंटली भी फिट होना जरूरी है, फिजिकली भी फिट होना जरूरी है, मतलब एक स्मार्ट कैंडिडेट चाहिए यहाँ पे, पढ़ने में भी अच्छा हो, साथ साथ फिजिकली भी ठीक हो, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अच्छा हो, तो आप जो है यहाँ पर एसएससी सीपीओ आप ही के लिए है। और यहाँ पर अगर और आगे बात करें जीडी वाला में क्या होता है कि जनरल ड्यूटी इसको बोलते हैं, तो इसमें भी बहुत ज्यादा लोग जो हैं भाग लेते हैं, बहुत ज्यादा लोग इसमें क्या करते हैं भाग लेते हैं आपके साथ, और यहां पर भी तगड़ा कंपटीशन होता है। तो क्या होता है, एसएससी जीडी का फुल फॉर्म हिंदी में कर्मचारी, ये तो हो गया समान ड्यूटी वाले हैं। एसएससी एक संघीय संगठन जो जवानों की भर्ती आयोजन करता है। यह आयोग भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा बलों में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, और जीडी में भर्ती के लिए क्या करना होता है, सर्वप्रथम आपको लिखित परीक्षा देनी होती है और उसके बाद जब आप पार कर जाएंगे उसको तो फिजिकल देनी होती है, और फिजिकल परीक्षा के बाद आपका मेडिकल होता है और उसके बाद फाइनल लिस्ट बनता है। मतलब पहला स्टेप क्या हुआ, रिटर्न, दूसरा स्टेप क्या हुआ कि आपका फिजिकल जो टेस्ट होता है वो, उसके बाद मेडिकल, और लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बनता है। समझ रहे हो बात को, तो ये चीजें होती हैं। इसके अलावा अगर बात करें एसएससी स्टेनोग्राफर, ये भी एसएससी के अंदर ही आता है, जो कि भर्ती होने भी वाली है, आगे कुछ दिनों में आने वाला है, नहीं शायद इसका आ गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर की जरूरत सरकारी विभाग के साथ साथ निजी विभागों में भी होती है, लेकिन हम लोग निजी की बात नहीं करते, हम सरकारी की ही बात कर लेते हैं। होता क्या है कि कोई नेता आया कहीं पर, है ना, कोई सरकारी आपका जैसे रेलवे का कुछ उद्घाटन होने वाला है, प्रधानमंत्री जी ने 15-20 मिनट आधा घंटा कुछ बोला, तो आपने शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखा, और उसके बाद अगर आपको अपने जैसे हर अभी विभाग का अपना वेबसाइट है तो वहां पर जाकर उन चीजों को करना होगा, तो फिर उसको जाकर वहां पर आप टाइप किए। तो मेनली ये काम स्टेनोग्राफर का होता है। इंग्लिश इसमें अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद आपका ये नौकरी आपके हाथ में होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें एसएससी क्या है, नहीं है, क्या क्या करवाती है, वो हम आपको समझाए। जनरली अगर देखा था, इन जनरल हम आपको बोल रहे हैं, तो यहां पर आपका जो सिलेबस होता है उसमें रीजनिंग होता है, ठीक है, उसमें जीके होता है, जीए होता है, जीएस होता है, मतलब
जीके जनरल नॉलेज ही हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, कंप्यूटर जो है वो आपका पूछा जा रहा है आजकल, उसके अलावा इंग्लिश भी होना चाहिए। और मान लीजिए कुछ टेक्निकल चीज है तो उसमें टेक्निकल भी, जैसे जेई वगैरह का जो एग्जाम है उसमें। तो ये सारा जो मेन अगर आप देखेंगे तो मेन आपका सिलेबस ये है, ये आपको तैयार करना पड़ता है। बाकी जिस भी एग्जाम का आप तैयार करना शुरू करेंगे तो उसका तो परफेक्ट पूरा जानकारी आपको होना ही चाहिए, है ना। ये हम इन जनरल एसएससी के अंदर क्या क्या होता है वो बताएं। जैसे हम अगर टिप्स दें तो आपको मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आपका 10वीं पार हो गया है, अगर आप चाहते हैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, तो आपका एमटीएस जीडी ये सब एग्जाम आपके लिए ही है ना। और आपने लर्निंग को एग्जामिन करते रहे हमेशा, और प्रीवियस ईयर पेपर, जिस भी एग्जाम को आप अपीयर करना चाह रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर देख जाएं। प्रीवियस ईयर पेपर देखने से क्या होता है कि आपको हेल्प मिलता है कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, है ना। और डिफिकल्ट टॉपिक जो भी आपको लगता है उसको पहले तैयार करें और आपको फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो चीजें एसएससी में होती हैं, जो जो चीज है एसएससी क्या है, क्या क्या करवाती है, क्या एग्जाम होता है, इन जनरल शॉर्ट फॉर्म में हम आपको समझाए। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पीजी डिप्लोमा वाले सभी लोगों के लिए हमने इनमें चीज़ों को रखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार देते रहें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।